हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे जी। तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सीन आज का कुछ यूँ है, दिन है सैटरडे का। तो एक भाई का कमेंट आया हुआ था वीडियो में कि भाई प्रोटेक्टर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें कि वीज़ा स्टैंप होने के बाद प्रोटेक्टर कितने दिनों के बाद होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटेक्टर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, कितने दिनों बाद प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर होने के बाद आपके पास कितने दिन के लिए प्रोटेक्टर होता है, मतलब कितने दिन के अंदर अंदर आपने फिर ट्रैवल करना है। उसके बाद प्रोटेक्टर एक्सपायर हो जाएगा तो फिर मतलब दोबारा से प्रोटेक्टर कराना पड़ेगा। प्रोटेक्टर की क्या अहमियत है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ज़रूरी है या नहीं। बने रहिए वीडियो के साथ, सारी बात डिटेल के साथ करेंगे। तो भाई वीज़ा स्टैंप होने के बाद आप किसी भी दिन, जिस दिन आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाए, तो किसी भी दिन आप प्रोटेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोटेक्टर अपना करवा सकते हैं। सीधा आप मतलब लाहौर से प्रोटेक्टर करवाना हो, जहाँ से भी आपने प्रोटेक्टर करवाना हो, वहाँ पर आप जाकर अपना, या वह जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप वीज़ा लगवाया है आपने, वो ही आपके प्रोटेक्टर का भी मसूल होता है, उसी ने आपका प्रोटेक्टर भी करवाना होता है। तो पासपोर्ट जब आपके हाथ में आ जाए तो किसी भी दिन आप अपना प्रोटेक्टर करवा सकते हैं जाके, और प्रोटेक्टर करवाने के बाद उसकी भी एक डेट है। जब वो डेट एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद दोबारा से फिर प्रोटेक्टर करवाना पड़ता है। तो यही सीन है कि प्रोटेक्टर के लिए आपको जहाँ भी प्रोटेक्टर ऑफिस है, सियालकोट से हो जाता है, लाहौर से हो जाता है, मतलब कहीं से भी आप प्रोटेक्टर करवा सकते हैं। तो प्रोटेक्टर आप वीज़ा लगने के दूसरे दिन जाके अपना करवा सकते हैं, तीसरे दिन, जब भी आपका मन करे। तो लेकिन प्रोटेक्टर करवाने के बाद फिर आपको एक डेट मिल जाती है, 21 या 22 दिन का लिए प्रोटेक्टर होता है। उसके बाद उन 21-22 दिन में आपने फिर ट्रैवल करना ही करना है। अगर वो 21-22 दिन आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से प्रोटेक्टर करवाना पड़ेगा। प्रोटेक्टर का एक फ़ायदा भी है, जब आप प्रोटेक्टर करवा के आएंगे एयरपोर्ट पे आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका प्रोटेक्टर नहीं हुआ होगा तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले आपको परेशान करेंगे। तो बगैर प्रोटेक्टर के आप लॉ के मुताबिक जो भी आप वर्क वीज़े पे निकल रहे हैं कंट्री से, तो कानून के मुताबिक आप बगैर प्रोटेक्टर के जो है ट्रैवल नहीं कर सकते। कुछ एजेंट्स हैं जो कि प्रोटेक्टर नहीं करवाते इमिग्रेशन वालों के साथ, वो उनकी आपस में लेन देन होता है, वो कुछ पैसे दे के आपको वहाँ से चढ़ाई करवा देते हैं। लेकिन प्रोटेक्टर करवाने का फ़ायदा ये है कि आप रिकॉर्ड में होते हैं, कौन से कंट्री में गए हैं। यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपका प्रोटेक्टर हुआ हो तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी इजी रहता है, कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट खुदा न खास्ता आपको पाकिस्तान से मंगवाना पड़ जाए इमिग्रेशन के मतलब मुतल्लक या किसी भी महकमे के मुताबिक, तो वहाँ पर आपका अगर प्रोटेक्टर एलिजिबल है तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स बहुत इजीली आपको मिल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, जो भी भाई रोमानिया में आ रहा है, रोमानिया के लिए सफ़र कर रहा है, तो फ़ायदे की बात है कि आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू या जिस भी एजेंसी के थ्रू आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया है, आप उनको प्रोटेक्टर के लिए ज़रूर बोलें, क्योंकि अगर वो आपकी मतलब ट्रैवल करवा भी देते हैं आपको, आपके इमिग्रेशन के साथ कुछ उनके हाथ पाँव मिला के, तो पैसे दे दगा के वो आपको वहाँ से चढ़ाई करवा देंगे। लेकिन प्रोटेक्टर होना बहुत ही फ़ायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रोटेक्टर हुआ होगा, आप अपनी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होंगे कि आपने किस कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है। तो यही वीडियो थी, यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पर इसको शेयर कीजिए, ताकि वीडियो के तवस्सुल से किसी भी भाई को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।